देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीएसई के न्यू पैटर्न पर हैं, उनको ट्रिकी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम आपको आज सिखाएंगे। तो उन्हीं में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बोर्ड पर क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। चलिए, क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन हैं। देखना है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन वोल्ट एच। एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, और इन दोनों के बीच में हमको पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? ऑप्शन है 1, -1, 2, -2। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व तो सभी करते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको जल्दी से कैसे आंसर दिया जा सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख रहे हैं। देखिए इसमें ये डायग्राम है जो हर बच्चा जानता है जो 12th क्लास और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो ये पहले तो देखेंगे कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो बैलेंस और अनबैलेंस दोनों ही कंडीशनों में यहाँ वाला एक वायर होता है तब देखते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है वायर, तो ये दोनों ऊपर और नीचे पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, ये ऊपर दोनों पैरेलल में है, ऊपर के दोनों नीचे के दोनों मिला के पैरेलल में है। ऊपर कितना रेसिस्टेंस है ये देखेंगे कि ऊपर की रेसिस्टेंस और नीचे की रेसिस्टेंस कहीं डिफर तो नहीं है, मतलब अलग अलग तो नहीं है। जैसे ऊपर का 2 है, 3 है, 5 हो गया, नीचे का 3 है, 2 है, 5 हो गया, और ये बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ से आने वाला जो करंट है वो यहाँ से बराबर बराबर बट जाएगा, यानी 2 एम्पियर है तो एक ऊपर एक नीचे। अगर ये अलग अलग होते तब हम यहाँ एक फॉर्मूला और यूज करते। फिलहाल यहाँ पर क्या है कि ये 2, 3, 5, 3, 2, 5 बराबर है, तो यहाँ से जो करंट होगा वो 1 एम्पियर ऊपर चला जाएगा और 1 एम्पियर नीचे वाले ब्रांच में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि x और y का वोल्टेज निकालना है। तो देखो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आपको बताएं कि जैसे ये A पॉइंट मान लो, इसको ये A पॉइंट है तो A पॉइंट का पोटेंशियल, फिर देखो करंट भी इधर ही जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं। करंट और लूप दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो हम उस रेसिस्टेंस के किनारे का वोल्टेज कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है V = I × R। इससे क्या निकालते हैं? रेसिस्टेंस के किनारे का, इसके किनारे का वोल्टेज, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस के किनारे का वोल्टेज। I और R का मल्टीप्लाई होता है, तो इस वाले 2 ओम रेसिस्टर के किनारे का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2 × I। माइनस का, देखो माइनस क्यों आया? क्योंकि हम भी उधर ही जा रहे हैं, करंट भी उधर ही जा रहा है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो माइनस। अगर करंट उधर से आ रहा होता और हम उधर जा रहे होते तो प्लस। लेकिन हम यहाँ एक कंडीशन समझिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो माइनस, तो माइनस कर लिया हमने। 2 × I कितना है? 1। फिर कहाँ आ गए? x पर = x। ठीक है, ठीक। अब ऐसे ही कहाँ चलते हैं? नीचे की ब्रांच में। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? A से, VA, और नीचे वाले में भी हम नीचे ही जा रहे हैं और करंट भी देखो नीचे जा रहा है, ऐसे देखो चल रहे हैं ऐसे। तो क्या होगा? माइनस का R × I कहाँ पहुंचे?
इस वॉल्यू पहुंच गए वायर। अब क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस का 1 बचेगा, इधर बचेगा Vx माइनस 3y, यानी x और y के बीच में वोल्टेज कितना आ रहा है, 1 वोल्टेज आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सेकंड, when a piece of एल्यूमिनियम वायर, जब एक एल्यूमिनियम वायर का टुकड़ा है of finite length is drawn to reduce its diameter to half its original value, its resistance will become। हमारे पास एक वायर है और उसका डायमीटर, उसको हमने न्यू ड्रॉ कर दी, नए वायर में चेंज कर दिया। वायर को लिया, पिघलाया, मेल्ट किया, कुछ भी किया, उसी वायर को जिसका रेजिस्टेंस पहले कुछ R था, अब उसको डायमीटर को आधा कर दिया, पतला कर दिया वायर, तो अब उसका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी डायमीटर जब उसका पतला किया गया होगा तो निश्चित रूप से उसकी लंबाई बढ़ी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब वायर को खींचा जाएगा तब उसकी थिकनेस कम होगी। तो डायमीटर कब कम हुआ है, जब उसकी लंबाई बड़ी है। तो आप देखिए इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो बच्चे सीख जाते हैं और तुरंत आंसर ये लगाते हैं, 16 है इसका आंसर। लेकिन अभी आपको करना कैसे, जैसे आप भूल जाओ, रटोगे थोड़ी ना ऐसे, तो आप भूल जाओगे तो क्या करोगे, इसके लिए ट्रिक भी बनाएंगे और ट्रिक कैसे बनाएंगे ये भी बताएंगे आपको कि ट्रिक कैसे बनी है और उस ट्रिक का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए इसको हटा दे रहे हैं ऊपर वाले को, फिर कर रहे हैं, इसको यहां से हटाया। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं जब दो वायरों के उसी मटेरियल के वायरों के रेसिस्टेंस में कंपैरिजन किया जाता है तो इस तरह से हम कुछ लिखते हैं उसको, ये पहले का रेसिस्टेंस है और ये बाद वाला रेसिस्टेंस है R2। इनका ये होता है L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है आपका सॉल्व होगा। अब लेंथ की बात हो तो ये सही, फिर एरिया की बात हो तो ये वाला फॉर्मूला इसी के इक्वल होता है, ये सॉल्व करके आता है डेरिवेशन। यहां तक बात समझिए। अब यहां के बाद आता है ये एरिया है। अगर बात डायमीटर और रेडियस की चल रही है तो एरिया के अंदर रेडियस और डायमीटर छिपे होते हैं, तो हम यहां से एक फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे। जैसे ये तो है हमारा रेडियस, अब देखिए अगर हमारा लेंथ n टाइम बढ़ा दिया गया, यानी n2 जो है वो पहले से n गुना बड़ा कर दिया, तो हम यहां क्या लिख रहे हैं, इसी में कर रहे हैं R2 अपान R1 और यहां n L1 अपान L1, और यहां क्या करेंगे, अगर एरिया कम करने की बात, ध्यान रखें लेंथ की बात हो रही है तो L1 से L1 कट जाएगा, n स्क्वायर बनेगा और फॉर्मूला बन जाता है हमारा n स्क्वायर। यानी वो कहे कि 2 टाइम्स लेंथ इंक्रीज देन न्यू रेसिस्टेंस, तो 2 टाइम्स का मतलब है n की जगह 2 लगा दीजिए, 2 2 जा 4, नया रेसिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर यहाँ 3 टाइम इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस 3 टाइम्स, अगर किसी वायर की लेंथ 3 गुनी बढ़ा दी जाए
तो हमारा न्यू रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी नया रेसिस्टेंस जो है वो पुराने रेसिस्टेंस की कंपैरिजन में 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बना। अगर यहां एरिया के साथ कहा जाए तो एरिया को घटाया जाए, जब लेंथ बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, घटेगा। तो जब एरिया घटेगा तो यहां देखिए कि A1 है, ये A2 है। अब एरिया अगर 2 टाइम्स घटाया गया या एरिया 3 टाइम्स डिक्रीज किया गया, इंक्रीज नहीं किया गया, डिक्रीज किया गया, अब लेंथ इंक्रीज n टाइम्स, देन दिस फॉर्मेट। इफ एरिया डिक्रीज n टाइम्स, अगर एरिया को हम n टाइम डिक्रीज कर दें, देखिए ऐसे, तो यहां क्या हो जाएगा, A1 अपान A1 बाई n का स्क्वायर, A1 से A1 कैंसिल, n पहुंचेगा ऊपर, मतलब n स्क्वायर। अगर लेंथ को n टाइम्स बढ़ाने की बात कही जाए और एरिया को n टाइम्स घटाने की बात कही जाए, तो दोनों केस में नया रेसिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा उस टाइम्स का। 2 टाइम्स कहा जाए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 टाइम्स कहा जाए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम्स कहा जाए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ को बढ़ाने की बात कही जाए या एरिया को घटाने की बात कही जाए, उन दोनों केस में ये n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे केस पर। देखिए ये है पाई से पाई गया, अब बचा। अगर रेडियस की बात की जाए, डायमीटर की बात की जाए कि रेडियस हाफ कर दिया गया है या रेडियस 3 टाइम डिक्रीज कर दिया गया है या डायमीटर 3 टाइम्स कर दिया गया है, डायमीटर हाफ कर दिया गया है, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा जो नया रेडियस हो जाएगा वो हाफ करने पर पुराने वाले का आधा हो जाएगा, यानी R2 इक्वल टू R1 पाई 2। अगर हम इस सिचुएशन को यहां रखते हैं तो हमारा R1 स्क्वायर अपॉन R2 की जगह स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 4। और अगर वो n टाइम की बात कही जाए, n टाइम डिक्रीज की बात कही जाए तो n करेंगे, n का स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर की पावर n स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर लेंथ को n टाइम बढ़ाया जाए तो ये फार्मूला लगेगा, अगर एरिया को n टाइम घटाया जाए तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, और अगर डायमीटर या रेडियस को n टाइम कम कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा। सॉरी, यहां 2 आएगा बेटा, ये फार्मूला लगेगा। तो आप ये आपकी ट्रिक बन गई। अब लेंथ की बात कहेगा तो n स्क्वायर, एरिया घटाने की बात कहेगा तो भी n स्क्वायर, और अगर डायमीटर और रेडियस की बात कहेगा तो हम इसको लगाएंगे n स्क्वायर का स्क्वायर डबल टाइम, क्योंकि एरिया के अंदर रेडियस पे स्क्वायर होता है। क्लियर? अब यहां से हम देखते हैं, तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब डायमीटर हाफ कर दिया गया है, मींस रेडियस हाफ कर दी गई है। डायमीटर किसी का हाफ होगा तो उसका रेडियस भी तो हाफ होगा, तो उसका रेडियस भी हाफ हुआ है, तो फिर क्या होगा, तो उसका अब नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो यानी रेडियस हाफ हुआ है, मतलब n के स्क्वायर का स्क्वायर, हाफ का मतलब होता है 1/2।
यही है ना। तो हाफ का मतलब है 1/2। अब हाफ का मतलब है यहाँ क्या लगाएंगे, n की जगह 2 लगाएंगे, समझिए ना। n की जगह क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। रेडियस को हाफ कर दिया गया, यहां से देखिए रेडियस को हाफ कर दिया गया, तो n की जगह कौन आया, 2 आया। अब जब 2 आया तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, समझ लेना है किस तरह यूज होगा। क्लियर। अब इसी फॉर्मेट पे हम तीसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है उसे समझिए, उसे करिए, इसी फॉर्मूले से उसे करने का प्रयास करिए। If a wire of resistance capital R is melted and to reduce a new wire of half of its length, then new resistance of wire will be। अगर किसी वायर को हाफ कर दिया गया लेंथ में, वायर रेसिस्टेंस R इज मेल्टेड, R रेसिस्टेंस का वायर है, उसको काट के हाफ नहीं किया गया है, उस पूरे वायर को जिसका रेसिस्टेंस R था, जितनी भी लेंथ थी, उस पूरे वायर को लेके मेल्ट किया गया और उसके बाद उससे एक हाफ लेंथ का नया वायर बनाया गया। जब हाफ लेंथ का एक नया वायर बनाया तब उसकी नई रेसिस्टेंस क्या होगी, तो नई रेसिस्टेंस क्या होगी, यहां आपका ये फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, जैसे लिखा है R2 अपान, यहां R कर लेते हैं, पहले हमारी R थी, तो R2 अपान R इक्वल टू, यहां हो जाएगा लेंथ की बात कह रहा है, मतलब इसकी बात कह रहा है, तो n कितना कर दिया गया है, 2 टाइम 3 टाइम या 1/2 टाइम, तो यहां कर दिया गया है ना 1/2 टाइम, हाफ कर दिया गया मतलब 1/2 टाइम कर दिया गया, 1/2 टाइम कर दिया गया, तो ये होगा 1/4 और R इधर से आ जाएगा इधर, तो R2 इक्वल टू 1/4R। तो ये फॉर्मूला से हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक बच्चे, तो ये बात आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम एक फॉर्मूले के बेस पर शॉर्ट यूज करके और हम उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। यही प्रैक्टिस और यही मेथड आपके आधुनिक कॉम्पिटिटिव जमाने में यूज हो रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इन मेथडों का यूज करना पड़ेगा। सीबीएसई का पैटर्न भी कुछ इस ओर ही इशारा कर रहा है, उस समय को देखते हुए हमें अब इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ अब मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।